धर्मयुद्ध में आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस ने 2024 के चुनाव के लिए कमेटी बनाई है। कांग्रेस संगठन में बड़ी फेरबदल हुई है। कांग्रेस 2024 से पहले बड़ी तैयारी में है, इसीलिए बड़ा फेरबदल किया गया है। कांग्रेस ने 12 जनरल सेक्रेटरी बनाए हैं। प्रियंका गांधी संगठन का काम देखेंगी। प्रियंका गांधी के पास किसी राज्य का प्रभार नहीं है। मुकुल वासनिक को गुजरात की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। अविनाश पांडे को यूपी की जिम्मेदारी मिली है। रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटका की जिम्मेदारी दी गई, तो वहीं अजय माकन को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। विजय, जिस तरह से बीजेपी का 2 दिन का मंथन था, अब कांग्रेस ने भी 2024 की तैयारी कर ली है पूरी तरह से। बिल्कुल, देखिए पंकज, जो ये अनाउंस हुई है 2 पेजेस का एक प्रेस रिलीज कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है और इन 2 पेजेस में कांग्रेस की तरफ से 2024 में कौन कौन किन किन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को लीड करेगा उसका पूरा खाका है। तमाम जो जनरल सेक्रेटरीज हैं, इंचार्जेस हैं विभिन्न स्टेट्स के, वो अनाउंस कर दिए गए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को कोई भी पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है। पिछले चुनावों में वो उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी थी, लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो पूरे देश में कैंपेनिंग करें और शायद यही ध्यान में रखते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा को कोई एक स्पेसिफिक स्टेट नहीं दिया गया है। उन्हें जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो बनाया गया है। इसके अलावा कई चेहरे हैं जिनको ड्रॉप किया गया है। मतलब तारिक अनवर पहले पहले केरल के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं वायनाड से। तारिक अनवर का नाम, ये जो संगठन की ये लिस्ट जारी की गई है, इसमें नहीं है। इसके अलावा भक्त चरण दास जो कि इंचार्ज थे बिहार के, उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। विजय लक्ष्मी, इंटरेस्टिंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा है राजस्थान में, भले ही हार मिली हो लेकिन उनको इंटैक्ट रखा गया, वैसे ही रखा गया है। बिल्कुल, क्योंकि पंकज, कांग्रेस पार्टी मानती है कि प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी का उतना खराब नहीं था राजस्थान में और पार्टी ने एक अच्छी फाइट, एक अच्छी बैटल वहां पर लड़ी और शायद इसीलिए सुखजिंदर सिंह रंधावा को जो है वो अभी जगह दी गई है। राजस्थान के इंचार्ज वो बरकरार रहेंगे। सचिन पायलट को जिस तरह से कहा जा रहा था कि हार के बाद क्या होगा, उनको क्या मिलेगी, क्योंकि राजस्थान में ही सचिन पायलट रहना चाहते थे, लेकिन अब यहाँ देखा जा रहा है कि केंद्र की राजनीति में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ का प्रभारी सचिन पायलट को जो है वो बनाया गया है। काफी सारे नाम हैं जो पुराने संगठन से इस नए संगठन में भी जिनको जगह मिली है। कुछ नाम है जैसे भक्त चरण दास हैं, तारिक अनवर है जिनको ड्रॉप किया गया है, गुलाम अहमद मीर नए चेहरे नजर आ रहे हैं कांग्रेस के संगठन में। और इसके अलावा भरत सिंह सोलंकी को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। दीपा दास मुंशी को केरल की जिम्मेदारी दी गई है। एक बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है कांग्रेस के 2024 के परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि दक्षिण भारत पर कांग्रेस पार्टी पिछले चुनावों में काफी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा था और इस बार भी कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि दक्षिण भारत में तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों को जीतने के बाद उनका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा रहेगा। ऐसे में केरल की जिम्मेदारी जो है वो दीपा दास मुंशी को दी गई है। तो कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है एक बड़ी ही बैलेंस्ड और सधी हुई ये टीम अपनी जो है वो रिलीज की है। और विजय लक्ष्मी, आप जरा ये बताइए, क्या इसमें ये भी ध्यान रखा गया है कि युवाओं को भी नेतृत्व दिया गया है, इसके साथ ही जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन्हें भी जगह दी गई है, ताकि पूरी तरह से एक बैलेंस बनाया जा सके 24 को लेकर? देखिए, जहां तक बात है युवाओं की, तो बहुत सारे नए चेहरे युवाओं के लिहाज से इस लिस्ट में नहीं नजर आते हैं। ज्यादातर पुराने चेहरों को ही रिटेन किया गया है। कुछ पुराने चेहरों को जरूर ड्रॉप किया गया है, तारिक अनवर और भक्त चरण दास को, लेकिन सचिन पायलट के अलावा और भरत सिंह सोलंकी और गुलाम अहमद मीर के अलावा बाकी तमाम लोग जो हैं वो पुराने ही हैं संगठन में, बस उनके प्रभारों में फेरबदल कर दिया गया है। जैसे मणिकम टैगोर तेलंगाना के थे, अब उनको आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार की जिम्मेदारी दे दी गई है। अविनाश पांडे पहले झारखंड थे, अब उनको जिम्मेदारी दे दी गई है उत्तर प्रदेश की। तो ज्यादातर पुराने चेहरों को रिटेन किया गया है। केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव हैं, सबसे महत्वपूर्ण पद कांग्रेस के संगठन में अगर कोई है तो वो महासचिव का है। केसी वेणुगोपाल महासचिव बने रहेंगे संगठन के। इसके अलावा जयराम रमेश कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है उसके इंचार्ज हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी वहां पर बने रहेंगे। वहां इन 2 विभागों में हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने कोई छेड़ खानी या किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। डॉक्टर अजय कुमार को पहले पूर्वोत्तर के कुछ राज्य उनके इंचार्ज वो थे। मनीष चतरथ को कुछ पूर्वोत्तर। बिल्कुल बिल्कुल विजय लक्ष्मी, और अब 2024 को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए।